देखिए, ये लोग बहुत ही शातिर दिमाग हैं और जानबूझ के कम कैलोरी वाली डाइट का सेवन कर रहे हैं। बाकायदा इनके लिए डायबिटीज 2 के अनुसार एक मेडिकल प्लान और एक हेल्थ चार्ट बनाया गया है, लेकिन जानबूझ के उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये बात तब पता चली जब इसके बारे में मालूमात हासिल की, जब एलजी साहब ने इसको लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की। तो ये कुछ भी कर सकते हैं हमदर्दी पाने के लिए और लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। केजरीवाल जी कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं और वो जानबूझ के कम खा रहे हैं। जानबूझ के जो उनका सेवन है, जो आहार है, उन्होंने कम कर दिया है और वो जानते हैं कि कब कितनी इंसुलिन उन्हें कब लेनी है, कितना खाना उनको कब खाना है, और उसके हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ अपना वेट कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरह से दोष मढ़ना है, विक्टिम कार्ड खेलना है, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, एलजी साहब को बुरा कहना है। तो वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही वो कर रहे हैं। देखिए, उसी नाटकीय अंदाज में संजय सिंह जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी सच जानते हैं। वो भी जानते हैं कि बहुत ही चालाकी के साथ केजरीवाल जी जो हैं जानबूझ के कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और इंसुलिन वगैरह सब प्रोवाइड किया गया है। पूरा अस्पताल है, तिहाड़ प्रशासन है, डॉक्टरों की मौजूदगी है, डॉक्टर्स का पैनल है, उनकी वाइफ बाकायदा देखती हैं, फॉलो करती हैं। खुद केजरीवाल जी जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि सालों साल से वो डायबिटीज के मरीज रहे हैं, कि उनको कितना खाना चाहिए और क्या उनके लिए जरूरी है। तो जानबूझ के इस तरह के इल्जाम लगाना और उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको पेश करना, जो कि संजय सिंह ने किया है, मुझे लगता है झूठ बोलने की इंतहा है। देखिए, आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप चाहे दुबई जाएं या लंदन जाएं या किसी भी देश में जाएं, तो वहां पे जो हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर, सैनिटेशन सर्टिफिकेट को लेकर जो कमिश्नर्स होते हैं फूड सेफ्टी को लेकर, या जो लाइसेंस देने वाली जो एजेंसीज हैं, वो इंश्योर करती हैं कि नाम कोई भी हो, लेकिन खाने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह का खाना दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है वो स्टैंडर्ड्स, वो मानक को तय करना चाहिए। और जो सेफ्टी इंचार्ज है, फूड सेफ्टी इंचार्ज हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि कहाँ पे खाना जो बन रहा है उसमें लहसुन प्याज है या नहीं है। और उस तरह से, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि ये जो है नवरात्रि के लिए खाना है, तो वैसे ही जब ये यात्रा निकल रही है और उसके खाने को लेकर स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ चीजों पर पाबंदी है, तो वो भी वो दुकानदारों अगर लिखें, उसको लिखें, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग समझ सकेंगे कि ये खाना उनके लिए नहीं है और ये खाना उनके लिए सही है। वो वही उन्होंने भी कहा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि गलत तरीके से दिखाया गया। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं है। और अगर आप देखेंगे जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं रही हैं प्रधानमंत्री जी की, और केंद्र सरकार की सारी आप योजनाओं पर अगर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 14 से 15% मुसलमानों की आबादी है। उसके बावजूद जो लाभार्थी हैं, मुसलमान लाभार्थी हैं, वो सारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे, चाहे वो आवास योजना हो या उज्जवल योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर जनधन को लेकर जो कार्ड्स बने हैं, उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो आबादी है डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई है। यानी कि 22 से लेकर 28% जो लाभार्थी इन सारी स्कीम्स के हैं वो मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है, अमल करना एक बात है और कुछ भी कह देना अलग बात है। और आपने वो कहानी सुनी होगी कि साधु और बिच्छू की। तो बिच्छू का काम है काटना और साधु का काम है काम करना, जो तो हमारा कर्तव्य है गुड गवर्नेंस के तहत। तो वो हम उसमें किसी भी इंसान के साथ, किसी भी भारतीय के साथ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर कभी भी ना हमने भेदभाव किया है और ना ही कोई अभी तक एक भी इसका उदाहरण दे पाया है कि प्रधानमंत्री जी के अधीन जितनी भी योजनाएं हैं उनमें किसी के साथ कभी भी कोई पक्षपात किया हो इन आधार पर। देखिए, ये लोग बहुत ही शातिर दिमाग हैं और जानबूझ के कम कैलोरी वाली डाइट का सेवन कर रहे हैं। बाकायदा इनके लिए डायबिटीज 2 के अनुसार एक मेडिकल प्लान और एक हेल्थ चार्ट बनाया गया है, लेकिन जानबूझ के उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये बात तब पता चली जब इसके बारे में मालूमात हासिल की, जब एलजी साहब ने इसको लेकर बहुत ही चिंता व्यक्त की। तो ये कुछ भी कर सकते हैं
हमदर्दी पाने के लिए और लोगों के सामने विक्टिम कार्ड खेलने के लिए केजरीवाल जी कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं और वो जानबूझ के कम खा रहे हैं। जानबूझ के जो उनका सेवन है, जो आहार है, उन्होंने कम कर दिया है और वो जानते हैं कि कब कितनी इंसुलिन उन्हें कब लेनी है, कितना खाना उनको कब खाना है और उसके हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ अपना वेट कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरह से दोष मढ़ना है, विक्टिम कार्ड खेलना है, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, एलजी साहब को बुरा कहना है। तो वो कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं और यही वो कर रहे हैं। देखिए, उसी नाटकीय अंदाज में संजय सिंह जो इल्जाम लगा रहे हैं वो भी सच जानते हैं। वो भी जानते हैं कि बहुत ही चालाकी के साथ केजरीवाल जी जो हैं जानबूझ के कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और इंसुलिन वगैरह सब प्रोवाइड किया गया है। पूरा अस्पताल है, तिहाड़ प्रशासन है, डॉक्टरों की मौजूदगी है, डॉक्टर्स का पैनल है, उनकी वाइफ बाकायदा देखती हैं, फॉलो करती हैं। खुद केजरीवाल जी जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि सालों साल से वो डायबिटीज के मरीज रहे हैं, कि उनको कितना खाना चाहिए और क्या उनके लिए जरूरी है। तो जानबूझ के इस तरह के इल्जाम लगाना और उसको व्यक्तिगत तौर पर उसको पेश करना, जो कि संजय सिंह ने किया है, मुझे लगता है झूठ बोलने की इंतहा है। देखिए, आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप चाहे दुबई जाएं या लंदन जाएं या किसी भी देश में जाएं, तो वहां पे जो हेल्थ सर्टिफिकेट को लेकर, सैनिटेशन सर्टिफिकेट को लेकर जो कमिश्नर्स होते हैं फूड सेफ्टी को लेकर, या जो लाइसेंस देने वाली जो एजेंसीज हैं, वो इंश्योर करती हैं कि नाम कोई भी हो, लेकिन खाने के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह का खाना दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है वो स्टैंडर्ड्स, वो मानक को तय करना चाहिए और जो सेफ्टी इंचार्ज है, फूड सेफ्टी इंचार्ज हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि कहाँ पे खाना जो बन रहा है उसमें लहसुन प्याज है या नहीं है। और उस तरह से, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि ये जो है नवरात्रि के लिए खाना है, तो वैसे ही जब ये यात्रा निकल रही है और उसके खाने को लेकर स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ चीजों पर पाबंदी है, तो वो भी वो दुकानदारों अगर लिखें, उसको लिखें, तो इससे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग समझ सकेंगे कि ये खाना उनके लिए नहीं है और ये खाना उनके लिए सही है। वो वहीं उन्होंने भी कहा, शुभेंदु अधिकारी ने, कि गलत तरीके से दिखाया गया। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास सिर्फ एक नारा नहीं है। और अगर आप देखेंगे जिस तरह से कल्याणकारी योजनाएं रही हैं प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की सारी आप योजनाओं पर अगर नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 14 से 15% मुसलमानों की आबादी है। उसके बावजूद जो लाभार्थी हैं, मुसलमान लाभार्थी हैं, वो सारी योजनाओं में अगर आप देखेंगे, चाहे वो आवास योजना हो या उज्जवल योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो या फिर जनधन को लेकर जो कार्ड्स बने हैं, उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों की जो आबादी है डिस्प्रपोर्शनेटली हाई है, यानी कि 22 से लेकर 28% जो लाभार्थी इन सारी स्कीम्स के हैं वो मुसलमान हैं। तो जाहिर सी बात है, अमल करना एक बात है और कुछ भी कह देना अलग बात है। और आपने वो कहानी सुनी होगी कि साधु और बिच्छू की, तो बिच्छू का काम है काटना और साधु का काम है काम करना, जो तो हमारा कर्तव्य है गुड गवर्नेंस के तहत। तो वो हम उसमें किसी भी इंसान के साथ, किसी भी भारतीय के साथ धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर कभी भी ना हमने भेदभाव किया है और ना ही कोई अभी तक एक भी इसका उदाहरण दे पाया है कि प्रधानमंत्री जी के अधीन जितनी भी योजनाएं हैं उनमें किसी के साथ कभी भी कोई पक्षपात किया हो इन आधार पर।